वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2016 से लगातार आपकी सेहत की चिंता करते हुए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में आने वाला हर एक अन्न शुद्ध हो जाए। तो आपके पास में हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रोसरी पहुंचाई, आटा दाल चावल पहुंचाया, ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचाई, देसी गाय का दूध पहुंचाया, देसी गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ पहुंचाई। एक जो आपका हमेशा से कंसर्न रहा कि सर घर में ब्रेड अभी भी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है, घर में जो रस्क है, बेकरी की जो आइटम्स हैं वो अभी भी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है। बहुत बार प्रयोग किया गया, कुछ सफलता मिली, कई बार नहीं मिली, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पाई। अभी एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ दीपक बेकरी से। ऑलरेडी बहुत अच्छा सामान ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे बनाने की, लेकिन आपको पता है मार्केट के नॉर्म्स होते हैं, रेट की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, मार्केट में जो चीज़ मिल रही है उसके जैसी कंप्लायंस चाहिए होती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं बेकर्स के। हमने दीपक भैया, दीपक बेकरी में हमारे विनोद जी हैं, मित्र हैं, इनके साथ 1.5 महीने से लगातार इनके शेफ़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, केमिकल्स को कितना कम कर सकते हैं। और तब हमें पता चला कि एक ब्रेड बनने में, एक रस्क बनने में कितने भयंकर केमिकल्स का उपयोग होता है, जो एक बेकर कभी ध्यान में भी नहीं देता। तो बाज़ार से जो आप ब्रेड खरीद रहे हो आपको अंदाज़ा भी नहीं है उसमें कितनी प्रकार के केमिकल्स डलते होंगे। यहाँ पर वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कम से कम केमिकल्स डालने की, फिर भी डलते थे। तो 1.5 महीने पहले हमने शुरुआत करी इस बात की कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डालिए, कम से कम कोशिश करिए कि कितने केमिकल्स को काट सकते हैं। हमारी ब्रेड का लॉट जो है, जो हमने वाक्षी ने अभी आपको 2-3 हफ्ते पहले खिलाया था, जिसका आपने बहुत अप्रिसिएशन करी थी, उसका दूसरा लॉट आज तैयार हुआ है। अभी भी हम नील केमिकल पे नहीं आ पाए। बहुत सारे शेफ़ हैं, जो अभी इनका शेफ़ है वो ये कह रहा है भाई साहब इसको कम कर देंगे, ब्रेड बन नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे करके हमें अभी कम से कम 2-3 महीने और लगेंगे, जब हम 0% केमिकल पे आएंगे और आपको अच्छी बेकरी की प्रोडक्ट देंगे। अभी हम ये कह सकते हैं 70 से 80% तक ब्रेड में या रस्क में डलने वाले केमिकल्स को ख़त्म कर चुके हैं। 70 से 80% इंग्रेडिएंट्स हम ब्रेड के अंदर और रस्क के अंदर ऑर्गेनिक कर चुके हैं। आइए अब मिलवाते हैं और देखते हैं दीपक बेकरी के जो संस्थापक है विनोद जी, उन्होंने आपके लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए क्या प्रयोग किए हैं और किस तरीके से हमें अच्छा सामान वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक बार अंदर चलते हैं। हेलो, हाँ अभी बाद में करिए। तो दोस्तों एक बार मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाना। अजीत भैया हमारे साथ कैमरा पे है। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दीपक बेकरी में तैयार की जाती हैं, खुद इनकी किचन में तैयार होती है। हर वो चीज़ जो आप बाज़ार से केमिकल वाली लेते हैं उसको हम धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत प्रोसेस जटिल है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए एक ऐसी दुनिया में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर बिना केमिकल्स के कोई काम नहीं होता। यहाँ से रिवर्स गियर में जाना बहुत मुश्किल काम है। जैसा मैंने बताया 1.5 महीने प्रयास करने के बाद भी अभी भी हमें 20% 25% और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तरह के मिल्क केक हैं, आपके कुलचे हैं, आपके ये बर्गर्स हैं। जितना आपका समर्थन दीपक बेकरी को और वाक्षी ऑर्गेनिक्स को मिलेगा, एक एक करके सारी चीज़ें हम आपके लिए लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। केक्स हैं जो फ्रेश बनाए जाते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारा काम अभी करने की आवश्यकता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम और लेकर आने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे पैटीज़ हैं जो बाज़ार से आप लेते हैं, तो उनके अंदर कितना हम काम कर सकते हैं वो सारे स्कोप रहेंगे। और हमारे साथ में अब आपको मैं दर्शन करवाना चाहूँगा, आप हैं हमारे विनोद भैया। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि पिछले 1.5 महीने से जो आपके शेफ़ और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ में बेकरी के आइटम्स बनाने में। तो मैं थोड़ा सा एक बार चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए कैसा अनुभव रहा ये जो 1.5 महीने में आपको लगा कि पहले भी आप कोशिश कर रहे थे कि जितने केमिकल्स का कंपोनेंट है उसको कम किया जाए, लेकिन अब तो शायद न्यूनतम की तरफ हम भाग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अनुभव कैसा है? बहुत मुश्किल काम है या मज़ा आ रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, अब तो थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए ताकि पीछे से जो भी कस्टमर्स हैं। हाँ जी, पहले काफ़ी थोड़ा मुश्किल लग रहा था जी। अब धीरे धीरे हमने, पहले 100% मैदे में हम काम करते थे, फिर हम 50% बनाए, अब 25% बनाए, अब 25 से भी हम और कम नीचे करेंगे, जिसमें हम प्योर ऑर्गेनिक ब्रेड, प्योर ऑर्गेनिक रस, प्योर ऑर्गेनिक केक, प्योर ऑर्गेनिक पैटीज, इन सब में काम करेंगे। इन सब में काम करेंगे जिसमें हमने अभी जी ये देखिए, ये ब्रेड बनाई है हमने जी, ये प्योर ऑर्गेनिक ब्रेड है, ठीक है। इसमें 25% मैदा है, केवल 25% है। 100% से हम 25% पे ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस 25% को भी हम कम करेंगे। जी 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 जी, अभी हम इसमें लगे हुए हैं 25% और 25% भी हम मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के 1250 ग्राम है, जिसमें 1 किलो आटा है और 250 ग्राम मैदा है।
तो अगर इस हिसाब से देखें तो हम 20-22% पे ऑलरेडी आ चुके हैं, 20-22% मैदे पे आ चुके हैं, जिसके बाद और कम करने की अब लगातार कोशिश जो है वो इसके अंदर चल रही है। एक बार पूरा इंग्रेडिएंट बता देते हैं, तो इसके पूरे इंग्रेडिएंट थोड़ा सा बताएंगे। आपके शेफ भी अगर हैं तो उनका भी समर्थन ले लीजिए। ये हमारे शेफ साहब हैं। हाँ जी, क्या क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर है। विजय कुमार ठाकुर जी। विजय जी बताइए, आप ही ने बनाई है ये ब्रेड? जी हम बताइए इसमें क्या क्या डाला है वो जरा बताइए अपने मुंह से। आपने बनाई है? इसमें 1 किलो मैदा के आटा गया है और 250 ग्राम 1 किलो मैदा है कि आटा है? 1 किलो आटा गया है और 250 ग्राम मैदा गया है। हाँ, और क्या डाला है इसमें? और शुगर गया है 50 ग्राम। शुगर डाली है कि कुछ और डाला है? नहीं शुगर डाले हैं। शुगर में क्या डाला है? खांड कुछ बोला था ना आपने, यार खांड। हम मेहनत कर करके थक गए, ऑर्गेनिक भिजवा। खांड डाले उसे हैं। खांड बोलते हैं, पीछे से बोलना शुरू करो। उसे चीनी समझते रहोगे तो काम नहीं बनेगा हमारा। खांड डाले हैं पैकेट खोला 50 था? ग्राम। अलग पैकेट हाँ, था, ऑर्गेनिक वाला खुला था। पैकेट खोले थे। खांड है वो। चलो जो आपने प्रॉपर डाला ना उसको कोई बात, उनको नहीं तो वही। उनका ध्यान देना, पर चीनी बोलते हैं। हाँ जी, 50 और ग्राम खांड डाले हैं। 50 ग्राम आपने खांड डाली और 30 ग्राम ईस्ट डाले हैं। 30 ग्राम ईस्ट डाले हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी ब्रेड का जो मटेरियल है वो डाला है। थोड़ा बहुत जो हाँ, डाला है, उसमें पाँच- क्या क्या डलता है वो थोड़ा ब्रेड का बहुत मटेरियल वो भी बता बताइए। दो। ब्रेड इम्प्रूवर जाता है, कैल्शियम जाता है, ग्लूटेन पाउडर जाता है। हाँ, तो ये हाँ। सब डलता है। और क्या डाला है इसके अंदर? बस यही। अरे मिल्क पाउडर नहीं डाला थोड़ा सा? मिल्क पाउडर डाले थे। मिल्क हाँ, पाउडर हल्का सा डाला है। हाँ। कितना ग्राम होगा अंदाजा? वो 30 ग्राम, 40 30 ग्राम। हाँ, ठीक है। और क्या डाला था इसमें? और क्या रह गया होगा? नमक भूल गए, 20 ग्राम नमक 20 डाला। ग्राम नमक डाले थे। ठीक है, ये सब डाला है। ठीक है, लाइए, बहुत बढ़िया। तो जो ठाकुर साहब ने बताया, हाँ जी बताइए। ये हमने ऑर्गेनिक रस ये तो दूसरा तीसरा करा है। बैच हमारा खराब हो रहा है, ये बार बार खराब हो प्रयोग रहा है। करें। ठीक है, कल लेकिन हम इसे बिल्कुल कल आज अब हमें समझ में आ गई, कल हम इसको नए तरीके से सही नए बात उससे बना के हाँ। आपको और एक ना प्रॉपर वीडियो हाँ जी। जब आप कल बनाएंगे ऑर्गेनिक जो भी है, एक वीडियो कस्टमर को देने के लिए, ठीक है। हाँ, वो बैच बना वाइज के- बन जाएगा तो बैच और वाइज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कस्टमर को सीधे डिस्प्ले। बिल्कुल। अगली बारी हम आपको पूरा प्रॉपर वीडियो भी बना के देंगे, क्योंकि अभी तक हम वीडियो नहीं बना रहे थे, वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि पता ही नहीं था। मटेरियल खराब हो रहा है, मटेरियल खराब हो रहा है, बार बार समझ ठीक है। नहीं आ रहा कैसे बनेगा कैसे लेकिन बनेगा। अब हम आपको प्रॉपर वीडियो बना के बिल्कुल। एक सेंड करेंगे। तो दोस्तों, अभी शुरुआत के अंदर हमने 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है संशोधन और काम शुरू करा है। एक तो हम ब्रेड ऐसी बनाना चाह रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर ब्रेड इतनी भयंकर है कि आपने एक बार भी अगर नाश्ते में लगातार खा ली तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। विनोद भैया अपने आप कोशिश करके पहले से एक ऐसी ब्रेड बना रहे हैं कि हफ्ते में एक बार खाओ तो काम सही चल जाए, नुकसान ना हो। अब हम एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सुबह खाओ, शाम को खाओ, नुकसान ना करे, पेट में कोई गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या ना रहे। जैसा मैंने बताया, कार्य बड़ा जटिल है, अभी भी 20-25% का काम बहुत है। अभी जो हमने प्रोग्रेस करने के लिए जो हमने ठाकुर साहब से और विनोद जी से जो हमने अभी बैठकर प्लानिंग बनाई है, वो ये है कि ये जो अदर इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, जो ये कैल्शियम डल रहा है, ब्रेड इम्प्रूवर डल रहा है, इसको हर बैच के साथ हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। क्योंकि अभी ठाकुर साहब का ये कहना है कि अगर एकदम कम कर देंगे तो पता है चला बनी ही नहीं ब्रेड, तो को पता नहीं क्या बन जाएगा। जैसे आपने देखा ये सारा माल जो है ये ख़राब हो गया इनके हिसाब से, तो अभी इन्हें कहा जा रहा है नहीं इस पर काम करते रहो, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बहुत सारा जो है इनोवेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काम है। तो इसमें यही सोचा गया है कि प्रतिदिन घर के अंदर खा खा के देखी भी जाएगी, आप भी अपना फीडबैक देंगे कि इसमें और क्या क्या ये बिल्कुल ऐसी बन गई कि हम कितना मर्जी खा लें, नुकसान नहीं कर रही। और इधर से हम इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे करके जो वो 20-25% की जो गुंजाइश है उसको भी ख़त्म करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? और ये हमारी प्योर कुकीज़ हैं, हाँ, इधर जिसमें ये नो मैदा नो शुगर। ये बैच भी पिछली बार बहुत अच्छा बना था ये आपका। नो मैदा नो शुगर की कुकीज़ हैं। बिल्कुल। इसमें किसी में ज्वार है, किसी में सत्तू है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ। अब इसे हम ऑर्गेनिक धीरे धीरे ऑर्गेनिक में लेकर अब ये आएंगे। कुकीज़ भी हम ऑर्गेनिक में डालेंगे। हम्म। ये फ्रेश पेस्ट्री हो गई, जी। फ्रेश केक्स हो गए जी। इसको भी हम ऑर्गेनिक में धीरे धीरे लेकर आएंगे। एगलेस है, लेकिन इसमें हम ऑर्गेनिक का काम करेंगे, कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम फिर बार बार यही कह रहे हैं, नई चीज़ को हाथ में पकड़ने से पहले शेफ भी डरता है। एक चीज़ होती है जो हर रोज़ हम करते रहते हैं, अब जवार का आटा दे दिया, अब जवार के आटे से ब्रेड बनाना इतना मुश्किल काम है क्योंकि वो खिंचेगा ही नहीं, तो उसके साथ में चीज़ें करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसी के ऊपर दिन रात जो है वो कोशिश चल रही है। आगे जैसे अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे। वाक्षी पर ये ब्रेड और रस्क हम जल्द से जल्द अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑर्डर्स लगातार डालते रहिए, हमें पता चलता रहेगा डिमांड कितनी है। कम से कम एक जो ब्रेड की आपकी समस्या थी उसको पहले हम अच्छे से सॉल्व कर ले और फिर आगे बढ़ने में आनंद आएगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं, ब्रेड जो मार्केट जैसी है वैसा स्वाद आ जाए, मिनिमम केमिकल कंपोनेंट के साथ में पहले। तो यहाँ पर एक बीच का अगर समन्वय हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी जो कार्य है उसमें सफलता में मिल पाएगी। कुछ और कहना चाहेंगे सर?
धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए। दीपक बेकरी को भी वही समर्थन आपका मिलेगा और हम इस संकल्प के अंदर कामयाब हो पाएंगे, ऐसी ईश्वर से और आपसे प्रार्थना करते हैं। भारत वंदे मातरम।